नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, आतिथ्य शिक्षकों के लिए शिक्षक भर्ती यानी नियमित शिक्षक भर्ती में लगातार कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे कि क्या कुछ नए बदलाव हैं या फिर शिक्षक भर्ती में अब शामिल होने के लिए क्या कुछ अहर्ताएं हैं जो बदल चुकी हैं। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि अगर आप अध्यापन कार्य के साथ बीएड किए हुए हैं तो इसके लिए क्या कुछ अब रूपरेखा निर्धारित की जा चुकी है अतिथि शिक्षकों के लिए। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ तो मैं आपको एक पुराना आदेश दिखा रहा हूं। पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के संदर्भ में कुछ संभावित प्रश्न हैं जो दिए गए थे, जिस पर आप सभी के अनुभव 31 मार्च 2023 तक मान्य किए जाने के लिए बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यदि आतिथ्य शिक्षक रहते हुए उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या आतिथ्य शिक्षक अनुभव मान्य किया भी जाएगा अथवा नहीं, इस संबंध में स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। तो इसके बारे में देखें तो जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की हैं तो उस सत्र की आतिथ्य शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। यानी अगर आप आतिथ्य शिक्षक अध्यापन कार्य करते हुए कोई अन्य डिग्री लिए हैं नियमित रूप से तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। और साथ में एक बात और स्पष्ट की गई है कि दोनों कार्य यानी आतिथ्य शिक्षक कार्य और साथ में जो डिग्री आपने ले रखी है अगर वह एक ही मुख्यालय के हैं तभी उस सत्र की आतिथ्य अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। कहना यह है कि अगर एक ही या सेम मुख्यालय से आपने बीएड या कोई नियमित डिग्री ले रखी है उस स्थिति में इसे मान्य किया जाएगा और साथ में आपका अनुभव भी मान्य किया जाएगा, जबकि आपका मुख्यालय एक ही हो उस स्थिति में। तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्यालय लोक शिक्षण संचालय की ओर से 10/6/24 की स्थिति में एक आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षक भर्ती यानी नियमित शिक्षक भर्ती नियोजन संबंधी जो नई निर्देशिका है वह जारी किए जा चुके हैं और इस पर कुछ आतिथ्य शिक्षकों से संबंधित बदलाव किए जा चुके हैं। इसके बारे में बात करें तो जैसा कि इस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि 31 मार्च 2024 तक ही आप सभी का अनुभव मान्य किया जाएगा। इसके बाद का आप सभी का अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी के काफी कुछ कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि आप सभी का 31 मार्च 2024 तक का अनुभव क्लेम नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी का बिल जनरेट नहीं हो पाया होगा अभी तक पोर्टल में, जिसके वजह से आप सभी का मानदेय भुगतान न होने के कारण आप 31 मार्च 2024 तक का क्लेम नहीं कर पा रहे हैं और ये समस्याएं बनी हुई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट्स यानी स्टडी नीड्स, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर और भी चीज़ें देखें तो आपके लिए और क्या कुछ बदलाव हैं जो किए गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको दिखा दें कि अगर आप स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो हस्ताक्षरित यानी डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं वही मान्य किए जाएंगे, इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। साथ ही में अगर आप आदिम जाति कल्याण यानी टीडब्ल्यूडी विभाग अंतर्गत हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जिला संयोजक या सहायक आयुक्त या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एवं पद मुद्रा से जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पर देखने को जो मिली है इसके बारे में स्पष्ट करें तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि जिन आतिथ्य शिक्षकों ने जिस स्थान पर आतिथ्य शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो आतिथ्य शिक्षकों की आतिथ्य शिक्षक के रूप में अभ्यर्ता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्ता मान्य नहीं की जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर एक साथ अध्यापन कार्य भी किए हैं और उसी सत्र में और उसी के साथ नियमित डिग्री भी लिए हैं तो यहाँ पर उस सत्र का मान्य नहीं किया जाएगा अनुभव, और इसके अलावा जो भी अनुभव है वह मान्य किया जाएगा। कंडिका
9.3.2.2 में देखें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि यदि आतिथ्य शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और आतिथ्य शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 कार्य दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है, तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप एक साथ अध्यापन के साथ आपने नियमित डिग्री ली है, उस स्थिति में आपको मान नहीं किए जाने की बात कही गई है। कुछ इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट की गई हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 शैक्षणिक सत्रों के साथ 200 कार्य दिवस आपके पास होना कंपलसरी है। उसी स्थिति में आप सभी का 25% रिजर्वेशन यहाँ पर मान्य किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में मान्य नहीं किया जाता। इसी के साथ कुछ और चीजें स्पष्ट करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंडिका 4 में कि यदि आतिथ्य शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या आतिथ्य शिक्षक अनुभव मान्य होगा। तो इस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का आतिथ्य शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य आतिथ्य कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र की आतिथ्य अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। यानी अगर मुख्यालय सेम है तो यहाँ पर आप सभी का आतिथ्य शिक्षक अनुभव मान्य कर लिया जाएगा। अगर मुख्यालय सेम नहीं है तो यहाँ पर आप सभी का मान्य नहीं किया जाएगा। कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई है नीचे जाकर। तो फाइनली कहना यह है कि 25% आरक्षण का लाभ आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को एक बार पुनः दिया जा रहा है। 50% आरक्षण के लिए अभी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी यानी पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से महापंचायत में ऐलान किए गए थे। उसे लेकर अभी आदेश जारी न होने से आप सभी को 25% आरक्षण का लाभ ही दिया जा रहा है। और भी कोई अपडेट्स मिलती है आप संबंधित सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।